और इस बीच खबर यह है कि क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंके गए हैं। आखिर कौन ये शरारती तत्व हैं जो इस तरह की बार बार हरकत कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंके जाने की जानकारी, और इससे पहले जो हिंसा बढ़ी है तब भी यही हुआ। पत्थर सामने से भी शोभा यात्रा पर फेंके गए और ऊपर छतों से महिलाएं पत्थर फेंक रही थी शोभा यात्रा में मौजूद लोगों पर। और अब जब टीम अपनी जांच करने के लिए उस जगह पर पहुंची है तो क्राइम ब्रांच की टीम पर भी पत्थर फेंके गए हैं। तो ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति बरकरार रहे, सच सामने आए, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो। और यहाँ पर जब सीबीआई की टीम पहुंची तो उन पर भी पत्थर फेंके और इस जांच को भटकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि सच सामने आए। Has tried to go inside these lanes and make some arrests, and maybe that team was specifically attacked, and the senior officials of the police are here. They're trying to manage the situation, but situation again became quite volatile when the crime branch went inside, and few of the and you can see over there the stones were being pelted from that particular terrace, and the police has gone there, and again we saw that how the situation which was there 2 days ago became quite volatile because the arrest that had to be taken place by the crime branch, and the crime branch and the Delhi police the crime branch, Delhi police and Central Armed Forces have come over here. They have completely blocked this particular area. So it seems that there is no end to the uneasy calm that was there in Jahangirpuri, and as of now the situation again has become volatile. आप एक बार उधर चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। पत्थर की जो तस्वीरें हैं वो आपको नीचे जमीन में देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर जो पत्थर फेंका गया है वो इसी गली से आया है। आप देख सकते हैं घटना है जब यहाँ पर देखा हुआ है। हालांकि ये पथराव पुलिस पर हुआ, उनकी पुलिस नाम के आरोपी को लेकिन पकड़ने आई थी, उसकी तलाश कर रही है, उसके घर वालों से पूछताछ। More arrests will take place in some time. तो क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंके गए हैं, छत की तरफ से ये पत्थर फेंके गए हैं। पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई है जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची घटनास्थल पर जांच करने के लिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस बात को लेकर के ये दोनों पक्ष सामने आ गए थे और माहौल खराब कर दिया था शोभा यात्रा के दरमियान। और इसी जांच को लेकर के वहां पर लोग पहुंचे और टीम पहुंची और उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो हिंसा के कितने गुनहगार, कितने किरदार, ये बड़ा सवाल है। पुलिस एक एक को पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है, हिरासत में ले रही है, पूछताछ लगातार चल रही है। लेकिन इस बीच एक खबर की क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंकना, अभी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इमारत खड़ी हुई, ऊपर छत से किसी ने पत्थर फेंका है। भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती भी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने जैसे ही अपनी तफ्तीश शुरू करी, जांच शुरू करी, अंदर गली में मौजूद थी क्राइम ब्रांच की टीम के लोग, क्राइम ब्रांच की टीम के सदस्य, उन पर पत्थर फेंके गए हैं। तो क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थरबाजी हुई है। जैसे ही टीम वहां पर पहुंची पत्थरबाजी शुरू हो गई क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सच सामने आए। टीम यहां पर पहुंचे। हालांकि जब से शोभा यात्रा में इस तरीके से हिंसा भड़की है उसी दिन से जबरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर from that particular side, and you can see the team of crime branch over there, and we expect that few more people could also be detained by the police. The car is coming over here, so let's these visuals. I'll ask my camera person Balkishan to be on these visuals because few more people could be detained by the police. Now the crime branch has taken over the case. Yesterday one more accused was being detained, and now again we believe that few more people would be detained. Now it's clear case of police was not allowed to do this. पत्थर लगा है। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची थी पूरी तरह से। इस वक्त आप समझिए जो टीम इस वक्त गली में घुसती है वहाँ पर जांच कर रही होती है, उस पर पत्थर मारा गया है। जगह है सी ब्लॉक जहांगीरपुरी का। और आपको एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही गलियां हैं, वही सी ब्लॉक है। ठीक है, वरुण भसीन के पास हम वापस जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं छत के ऊपर शख्स खड़ा हुआ है, ये अभी हालांकि इंतजार थोड़ा सा हम कर लेते हैं जानकारी और का कि ये क्राइम ब्रांच की टीम के लोग हैं या ये कौन लोग हैं। हालांकि हाथ में कैमरा है, शायद वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ चल रहा होगा। अगर ये क्राइम ब्रांच के लोग हैं तो
नीचे भी कुछ लोगों की मौजूदगी थी जो जानकारी मिल रही है और ऊपर से पत्थरबाजी हुई है, ऊपर से पथराव होना एकदम से शुरू हो गया। एफएसएल की टीम पहले ही मौके पर है, जांच को आगे बढ़ा रही है और क्राइम ब्रांच के सदस्य जब खड़े होते हैं नीचे, जांच अधिकारी, उनके ऊपर से पथराव शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। वरुण हमारे साथ जुड़ गया। वरुण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जिन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, जिन्होंने पथराव किया, क्या वो पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पुलिस फोर्स थी वो पूरी तरह से यहाँ मौजूद थी। सबसे पहले तो वो जिन पुलिस वाले पर हमला हुआ, यानी कि जिनके पैर में इस वक्त चोट लगी थी, हमने उनसे बातचीत करी, उनके पैर से खून बहना शुरू हो चुका था। सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और ये वही गली है जिस गली में क्राइम ब्रांच पूछताछ करने के बाद यहाँ पर पहुंची हुई थी और उसके बाद इसी गली में से जब पूछताछ करते करते जब आगे की तरफ आए तो यहाँ पर 2 से 3 पत्थर इस वक्त यहाँ पर वो मारे गए। और अभी इस वक्त सभी, अगर आप हम बात करें सीआरपीएफ की और दिल्ली पुलिस की, दोनों की सभी टीमें इस वक्त अंदर गई हैं। उन लोगों को खोजने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों ने वो पथराव किया था, क्योंकि इससे घायल हो चुके हैं। सिर्फ वो मामूली पत्थर फेंके नहीं गए हैं, अटैक किया गया है। बेसिकली कोई पूछताछ करने आया है, कोई टीम लगातार काम कर रही है। ये सी ब्लॉक का ही इस वक्त हिस्सा है। ये जो तस्वीरें आपके इस वक्त कैमरा पे हैं, ये जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक की ही गली है जिसमें इस वक्त क्राइम ब्रांच की पुलिस अंदर जाती है, जांच करती है कि यहाँ के जो इस वक्त जो हिंसा हुई थी उसको लेकर सभी लोगों से बातचीत कर रही थी। वो शांति बनाने की जो प्रक्रिया थी उसी के बीच में यहाँ पर पुलिस की ही टीम। तो वरुण, आप जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर पुलिस को चोट भी लगी है, टीम के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पत्थर लगा है। मोहित मेरे सहयोगी को जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मोहित, that time as when the ladies from that particular area they sat outside the local police station to protest against the Delhi. मोहित, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल 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 मुझे आवाज आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सत्येंद्र हैं जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं ईस्ट दिल्ली के यूनिट पे तैनात है, वहां से वो यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि क्राइम ब्रांच की 20 टीमें मौके पर थी। और आपको दिखाना चाहें, यहाँ पर सोनू चिकना, जो वो शख्स जो नीले कुर्ते में पहनकर गोली चला रहा था, उसके घर से किसी महिला परिजन को यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी, उसको हिरासत में लेने के लिए पुलिस यहाँ पर आई थी। और उसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम पर यहाँ से पथराव हुआ है और संजीव खारी इंस्पेक्टर हैं, उनके बाएं पांव में चोट लगी है और वो उनको भी फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि यहाँ पर अब रैपिड एक्शन फोर्स आ गई है और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान पहले से यहाँ पे तैनात थे। अब यहाँ से उस जगह को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन ये गली जो आप सामने देख रहे हैं, इसी गली के एक इमारत से पथराव हुआ है और जिस इंस्पेक्टर को चोट लगी है उनका नाम संजीव खारी बताया जा रहा है, जो ईस्ट क्राइम ब्रांच में तैनात है। और जिस तरीके से सीपी ने बताया था ब्रीफिंग में कि 20 क्राइम ब्रांच की टीमें बनाई गई हैं। वापस आपके पास स्लॉट में वरुण का रुख करते हैं। वरुण, अभी क्या स्थिति है वहाँ, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, ये इस वक्त की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस वक्त जो स्थिति ये है कि हर तरीके से अभी वो पुलिस मुस्तैद होगी दिया गया है। यहाँ पर एक मार्च शुरू हो चुका है, जिस गली से उसके दायरे से जहाँ पर लोग आसपास मौजूद थे, टीम्स थी, वो पूरी तरह से लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। और साफ तौर पर अभी रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर इस वक्त तैनात कर दी गई है। जो हेलमेट वगैरह अभी थोड़ी देर पहले जो जैकेट्स थी वो हमें उनके ऊपर नहीं नजर आ रही। अभी जो स्थिति इस वक्त हुई, जब पथराव शुरू हुआ है उसके बाद से सभी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। वो संख्या इस गली की तरफ ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि 2 दिन से हम देख रहे थे किस तरह से इसको छावनी बदला गया है, लेकिन वो जिस चीज के लिए जिस यहाँ पे तैनाती इतनी बड़ी दिख रही थी, सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं कि सुरक्षा बल मौजूद है, वो यही कारण था कि कहीं पर वापस से इस तरह की हरकत ना हो। और यहाँ पर पुलिस पर ही इस हमला हमने देखा, पुलिस कर्मी है वो घायल हुए हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया। और ये वही गलियां हैं, मैं आपको दूसरी तरफ की गलियां दिखाऊंगी, कितनी संकरी गलियां हैं और इन्हीं गलियों में सुबह से पूछताछ हो रही है। ये वही सी ब्लॉक की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इस तरफ के यहाँ जो ताले हैं, गलियों को बंद कर दिया गया है कि गली के बाहर से कोई आ ना पाए। और ये स्थिति थी, लेकिन इसके बाद जब पुलिस अंदर पूछताछ करने के लिए जाती है तो अंदर से अभी इस वक्त कुछ पत्थर से हमला किया जाता है, उनको चोट लगी है। जो लोग हैं उनसे पूछताछ हो रही थी किस तरह से हुआ था, किसी भी तरह का अशांति का माहौल नहीं था। लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान यहाँ पर इस वक्त अगर जहांगीरपुरी की बात करें तो पूरा माहौल बदल चुका